तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख लेंगे, फिर उसके बाद हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन है हाइड्रोजन क्लोरीन इज इक्वल टू HCl, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बना रहे हैं, HCl। ओके, इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, मैं यहीं पे साइड में लिख देती हूँ। चलो, तो हाइड्रोजन अच्छा, हाइड्रोजन किस फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन के हमेशा दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्रोजन हमारी होती है बायोमोलिक्यूल्स प्लस Cl2, है ना। क्लोरीन भी हमारा बायोमोलिक्यूल्स होता है या बायो एटॉमिक भी आप बोल सकते हो, और ये बनाएंगे HCl, और HCl कितने बनेंगे, 2, क्योंकि हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2, हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2, तो हमारा क्या बन गए, 2 मोल ऑफ HCl। एक बार हम इसको लिख लेते हैं, हमारे क्या बने। इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपको बता देती हूँ, आपने ट्राई कर ली होगी। H2 प्लस Cl2, 2 मोल ऑफ HCl। जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में है, यहाँ पे हम फॉर्म भी लिखते हैं कि किस फॉर्म में हमारे रिएक्टेंट है और किस फॉर्म में हमारे प्रोडक्ट है। तो H2 गैसियस फॉर्म में है, क्लोरीन भी गैसियस फॉर्म में, और जो HCl बना है वो भी हमारा किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। सेकंड पढ़ते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2, ओके, प्लस एल्युमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4, होल थ्राइस लगा लेते हैं। ये फर्दर रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ओके। अब मैं इसके सामने इनकी लिख देती हूँ 3BaCl2। आप चेक कर लेना, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिख रही हूँ, यानी कि सॉल्यूशन मैं इन क्वेश्चन का यहीं पे लिख रही हूँ। 3 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड द एल्युमिनियम क्लोराइड। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है सोडियम प्लस वाटर। सोडियम क्या होता है, अच्छा, बेरियम क्लोराइड किस फॉर्म में होता है, बेरियम क्लोराइड होता है सॉलिड फॉर्म में, बेरियम क्लोराइड सॉलिड में होता है, और एल्युमिनियम सल्फेट भी आपका किस में होता है, सॉलिड में होता है, और जो आपका बेरियम सल्फेट है वो भी आपका सॉलिड में होता है, और जो एल्युमिनियम क्लोराइड है वो भी आपका सॉलिड में होता है। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस हमारी क्या करते हैं, ये लिबरेट करते हैं, ओके। तो इसकी हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। इसकी क्या होगी, सोडियम, ओके, प्लस वाटर को क्या लिखते हैं, H2O। रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, ये लिबरेट। अब इसके बाद मैं इसमें लिख देती हूँ कि कितने कितने यूज़ हुए हैं। तो 3 आपके सोडियम होंगे, 2 आपके H2O होंगे, और जो हमने कैसे हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ये हमने पिछले लेक्चर में सीख लिया था। इस लेक्चर में मैंने आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी है, जो कि हमारे NCERT में क्वेश्चन बॉक्स में दी थी। और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म, अच्छा, हाइड्रोजन हो जाता है 2 मोल। अब हम ये भी लिख लेते हैं कि इनकी फॉर्म क्या है या स्टेट क्या है, कि ये सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस में। जो आपका सोडियम है वो सॉलिड है, H2O लिक्विड है, और जो आपका NaOH है वो एक्वस है, और जो H2 है वो हमेशा आपको पता है वो गैसियस फॉर्म में आएगी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसकी भी हमें क्या लिखनी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, अभी बताया था बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2,
बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, और फिर ये सोडियम सल्फेट NaSO4 से रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, इनसोल्यूबल, यानी कि इनसोल्यूबल का मतलब जो पानी में सोल्यूबल नहीं होगा, क्या बनाएंगे, बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसको हम इसको लिख लेते हैं, इस वाले का आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड एक्वस में बोला है, ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट, और ये भी आपका एक्वस में है, और फर्दर रिएक्शन के बाद आपके बनेंगे बेरियम सल्फेट और प्लस 2 मोल ऑफ NaCl। ये है इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 4th वाला, उसकी भी मैं एक बार बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देती हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं, सोडियम NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, प्लस आपका HCl किस में है, एक्वस फॉर्म में, और फर्दर रिएक्शन के बाद क्या देंगे, NaCl एक्वस फॉर्म में प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में। हमने कल जो हमने पढ़ा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और इसके जो NCERT क्वेश्चन थे, आज मैंने इनका आपको सॉल्यूशन भी बता दिया। अब हम आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैंने आपको रिजल्ट बता दिया है कि कैसे बैलेंस होगी, ये इनके आंसर्स है बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं इनको बैलेंस करने की। उससे पहले आपको पीरियोडिक टेबल में आपको सिंबल पता होना चाहिए कि बेरियम को B से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोरीन को Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है कि बेरियम को Ba बोलते हैं, क्लोरीन को Cl बोलते हैं, सोडियम को Na बोलते हैं, सल्फेट को SO4 बोलते हैं, तो आप इजीली किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। हाँ, हमने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा था कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो एटम होता है एक एलिमेंट का, वो चेंज नहीं होता अनदर एलिमेंट में। नो डू एटम डिस्पियर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अपीयर फ्रॉम द एल्सवेयर। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड द मेकिंग ऑफ बॉन्ड। दिस लाइन इज इम्पोर्टेंट। ये क्या बोल रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन होती है वो क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। जैसे कि आप एक केमिकल रिएक्शन देख लीजिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन की देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हाइड्रोजन, इसको मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन से बता देती हूँ। मान लीजिए ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन, ठीक है। इन दोनों के बीच में है बॉन्डिंग, ठीक है। बॉन्डिंग के बारे में आप अभी अपर क्लास में पढ़ोगे। अभी फ़िलहाल हम समझ लेते हैं कि बॉन्डिंग का मतलब होता है दो एटम को आपस में कंबाइन रखना। तो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग और क्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग। तो केमिकल रिएक्शन होते वक्त क्या होगा, जो इनके बीच के बॉन्ड है वो वीक हो जाएंगे और टूटना स्टार्ट कर देंगे। वो वीक होके क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और हमारा क्या बन जाएगा, HCl और HCl, तो 2 मोल ऑफ HCl। ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी और यही बुक ने लिखी है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ब्रेकिंग एंड द मेकिंग ऑफ बॉन्ड। ब्रेक हुआ HH और Cl2 का मॉलिक्यूल, और बॉन्ड बने हमारे नए सब्सटेंस जिसको हमने बोला HCl। ओके, आई होप अब आपको समझ में आया होगा। रियल में मीनिंग यही होता है किसी केमिकल रिएक्शन का कि जो पुरानी, या फिर आप बोल लीजिए कि हाइड्रोजन के बॉन्ड का टूटना, क्लोरीन के बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। आगे पढ़ते हैं। इन्हीं केमिकल रिएक्शन की वजह से अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं
ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि क्यों कोई रिएक्शन होती है, और होती है तो उसमें बॉन्ड कैसे टूटते हैं और नए बॉन्ड कैसे बनते हैं। इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, वो अभी आप अपर क्लास में पढ़ोगे। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है, दो एटम आपस में बॉन्डिंग के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जैसे वर्ड ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें किसी ना किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। वर्ड भी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसी है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी हमें बहुत कुछ बता देती है कि हम टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को आप बोलते हो CaO। इस वाली फर्स्ट चैप्टर में आपके पास जितने भी वर्ड्स आए जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, इनको एक कॉपी में नोट कर लिए और इनको याद कर लिए। इनको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम इन अ बीकर। देखिए ये हमने क्या रख दिया, कैल्शियम ऑक्साइड। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, टच द बीकर, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। ओके, इन्होंने हमसे ये 3 पॉइंट्स बोले। उसके बाद क्या होगा, देखो अब हम रिएक्शन देखते हैं। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के बाद हम इसकी क्या लिखेंगे, रिएक्शन। तो रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, प्रोड्यूस स्लैंट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, इन्होंने क्या बोला है कि चेंज हो रहा है टेम्परेचर में, ये क्यों नोट करो, क्योंकि इस वाली रिएक्शन में आपकी क्या होगी, हीट आपकी रिलीज़ होगी। और जब आपकी हीट कहीं से भी हीट रिलीज़ होगी, इस वाली रिएक्शन में आपकी हीट रिलीज़ होगी। तो अब आप देखो रिएक्शन पढ़ो, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, ओके, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, प्लस वाटर इसमें ऐड कर दो। वाटर किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, और क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ओके। कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हो, जिसको ये लाइम भी बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम। और ये किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। और इस रिएक्शन में आपकी क्या होगी, हीट निकलेगी। इन सब का क्या मतलब था। अब आप इसमें देखिए कि कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ओके। आपने रिएक्टेंट कितने डाले थे, रिएक्टेंट नंबर 1, रिएक्टेंट नंबर 2, ओके। आपने रिएक्टेंट डाले थे रिएक्शन करते वक्त 2, और लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट बन रहा है हमारा 1। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों रिएक्टेंट का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन के बाद क्या बना, हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आगे पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जिस भी रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म ऑन द 2 और मोर रिएक्टेंट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी। अब इसके बाद एक इन्होंने बात बताई है, यानी कि पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, इट इज़ यूज टू वाइट वॉश वॉल्स, है ना। वाइट वॉश करने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज टू वाइट वॉश वॉल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट on the wall, okay, and the calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewash and give a shiny finish to the wall. It is interesting to note that the chemical formula of marble is CaCO3, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एयर में क्या होती है, एयर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे रिएक्ट करके ये क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या दे देगा, वाटर।
ये थी हमारी रिएक्शन। और आपने देख लिया होगा ये क्या, ये किस में यूज़ होता है, वाइट वॉश में यूज़ होता है और शाइनी फिनिश भी देता है हमारी वॉल को। इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो सबसे पहले बर्निंग ऑफ कॉइल, कार्बन को क्या बोलते हैं, कॉइल को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कोई भी चीज़ किसके प्रेजेंस में बर्न करती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉइल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है और क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट दो हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। आगे जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड O2। फॉर्मेशन हो रहा है वाटर का, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किस तरीके से, क्योंकि हमारे जो रिएक्टेंट है वो दो है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिंगल प्रोडक्ट बनता है। जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, दोनों गैसियस फॉर्म में है और H2O लिक्विड फॉर्म में है। दिस इज़ ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल याद रखेंगे। सबसे पहले बर्निंग ऑफ कॉइल, अगर आपको पेपर में बताना हो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि such a reaction, a single product is formed when two or more reactant is called combination reaction। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं such a reaction in a single product is formed when two or more reactant is called combination reaction। combination reaction के example, burning of coil, formation of water from H2 and the O2। in the simple language we can say that when two or more substance element हो या compound हो combine to form a single product, the reaction is called combination reaction। ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी एक अच्छी डेफिनेशन है कि combination reaction क्या होती है। इसके बाद एक्टिविटी हमने पढ़ी, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, दिस रिएक्शन मिक्सचर वो। अब आपने क्या देखा था, अब आप इस वाली रिएक्शन में जो हमने देखा था इसमें हमारी क्या हो रही थी, हीट रिलीज कर रही थी। क्या हो रहा था, हीट रिलीज हो रही थी। तो ये क्या होता है, when we also observe that a large amount of heat is evolved, this make the reaction mixture warm। जब किसी भी रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है तो वो क्या होती है, वॉर्म हो जाती है। तो अगर हम बीकर को टच करके देखेंगे तो हमें वॉर्म लगेगा, इसका मतलब इस रिएक्शन में हीट का इवॉल्व हुई है। रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज, जिस रिएक्शन में आपकी हीट रिलीज हो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर ले कि जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती हैं उन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की बर्न करो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस। डू यू नो द रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हीट इज रिलीज, ओके। We all know that we need energy to stay alive. We get this energy from food we eat. During digestion, food is broken into a simple substance. Okay, for example, rice, potato, bread contain carbohydrate. These carbohydrates are broken down to form glucose and the glucose combine with oxygen। अच्छा, ग्लूकोज कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ हमारी सेल में, हमारी बॉडी के सेल में, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो ये वाली रिएक्शन भी है ये भी एक हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपने देखा होगा हमें कुछ भी वर्क करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। ओके, ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है, लेकिन फूड क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, C6H12O6 एक्वस मीडियम। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेक डाउन हुआ और ब्रेक डाउन होने के बाद इसने कार्बन डाइऑक्साइड दिया जो कि हम इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं और वाटर हुआ और एनर्जी हुआ। जो ये एनर्जी है यही हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये है हमारी रिएक्शन, ये रिएक्शन होती है हमारी
बॉडी में हमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें भी एनर्जी निकल रही है, सो दैट्स मीन्स इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में एनर्जी निकल रही हो वो रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल मैटर होते हैं, यानी कि जो वेजिटेबल मैटर होते हैं उनका जो डिकम्पोजिशन होता है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में भी हमारी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे पता लगाओगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे पता लगाओगे, उसमें से क्या निकल रही होगी, हीट निकल रही होगी। इसी का अपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, इसी के अपोजिट होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसमें हमें हीट देनी पड़ती है। वी गिव हीट, मैं ऊपर लिख देती हूँ, यहीं पे याद कर लेना। एक्सोथर्मिक तो आपकी बुक में है, एक एंडोथर्मिक लिख देती हूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, वी गिव एनर्जी टू फॉर्म द प्रोडक्ट। वी गिव एनर्जी टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है हमारी, जिसमें अब देखो सबसे पहले हम एक्टिविटी देखते हैं। डीकम्पोजिशन वर्ड ही आपको बता देगा किसी ना किसी चीज़ का कंपोजिशन हो रहा होगा। सबसे पहले आप देखो एग्जांपल देखो, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ओके, फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4 इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। देखियो इस ट्यूब में यहाँ पे जो आपके हैं ये है फेरस सल्फेट क्रिस्टल। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। ओके, हमने कलर नोट किया फेरस सल्फेट क्रिस्टल का। उसके बाद हमने क्या किया, इस बर्नर की हेल्प से हमने इस बॉइलिंग ट्यूब को बॉईल किया। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर टू स्प्रिट लैम्प, बर्नर से या स्प्रिट लैम्प से, और ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। ओके, इसके बाद हम देखते हैं, अब हमें इसमें कलर नोट करना है कि कलर क्या था। आगे पढ़ते हैं हम। हैव यू नोटिस दैट अ ग्रीन कलर, हमारे फेरस सल्फेट का कलर क्या था, ग्रीन कलर के हमारे क्रिस्टल थे। हैज़ चेंज, जो उसका कलर था यानी कि ओरिजिनल कलर जो था फेरस सल्फेट का वो आफ्टर हीट चेंज हो जाता है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ द बर्निंग सल्फेट। और सल्फेट जब बर्न होता है तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। हम एक्सपेरिमेंट में भी अगर किसी भी चीज़ में सल्फ़र है तो उसकी एक स्मेल होती है, जिसकी अगर वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल हमें किसी कंपाउंड से आ रही है, इट्स मीन्स उस कंपाउंड में सल्फ़र प्रेजेंट है। देखो जो हमने अभी रिएक्शन पढ़ी उसको हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4 हीट किया, सॉलिड फॉर्म में था, क्रिस्टल्स है, क्रिस्टल्स तो सॉलिड फॉर्म में होंगे। हीट करने के बाद क्या बन गए, फेरस के ऑक्साइड बन गई, फेरिक ऑक्साइड बन गई, यानी कि आयरन की ऑक्साइड बन गई। और सल्फर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड गैस भी निकल गई। अब इन दिस रिएक्शन यू हैव ऑब्जर्व द सिंगल रिएक्टेंट। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होगा, यहाँ से आप लिखिएगा सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल प्रोडक्ट में। यानी कि फेरस सल्फेट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था और वो छोटे छोटे सिंपल प्रोडक्ट में बन गया। इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या होते हैं, FeSO4 7H2O। ठीक है, क्या होते हैं, FeSO4 7H2O। ये वाटर को लूज कर देता है व्हेन हीटेड। किसी भी चीज़ को अगर आप हीट करोगे तो वाटर को लूज करेगा। एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज। देखो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, फेरस
सल्फेट क्रिस्टल, FeSO4 7H2 याद कर लेना। और किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है ये। ओके, ये ग्रीन कलर के इसके क्रिस्टल होते हैं। जैसे ही हम इनको हीटअप करेंगे तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। कलर क्यों चेंज आएगा? जैसे ही आप हीट करोगे इसका जो ये वाटर है, यानी कि वाटर वाला जो पार्ट है वो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपका वाटर लूज़ हो जाएगा तो इसका कलर जो है क्रिस्टल का वो भी चेंज हो जाएगा। इट देन डिकम्पोज टू फेरस ऑक्साइड, और ये किस में चेंज हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड में, एंड द सल्फर डाइऑक्साइड एंड द ट्राइऑक्साइड। डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है। फेरिक ऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, एंड ये मैंने आपको बता दिया। डिकम्पोजिशन पढ़ लेते हैं, यानी कि जिसमें एक कॉम्प्लेक्स, अगर आप इसको एक वर्ड में समझे, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट होगा जो छोटे छोटे सिंपल प्रोडक्ट में फॉर्म कर दे, इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। एक और एग्जांपल है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर स्टार लगा लें, उसको याद भी कर लें कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जितने भी आपके केमिकल फॉर्मूले आ रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हो, फेरिक सल्फेट हो, उनका कलर हो, और सल्फ़र की हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती हैं, ये सबको आप नोट करते हुए चले, क्योंकि ये आगे आने वाले चैप्टर में बहुत हेल्प देगी। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? CaCO3। याद कर लेने का, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम Ca कार्बोनेट CO3, टू कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जो सॉलिड फॉर्म में है, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, अगर हम उसको हीट करें तो वो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में, जिसको हम क्विकलाइम भी बोलते हैं। इट इज़ द इम्पोर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन द बहुत सारी इंडस्ट्री प्रोसेस होती हैं, या बहुत सारी इंडस्ट्री प्रोसेस में ये वाली रिएक्शन यूज़ होती है। कैल्शियम ऑक्साइड इज़ लाइम और क्विकलाइम भी बोलते हैं। इट हैज़ अ मैनी यूजेस, है ना। वन इज़ द अच्छा, इसका एक यूजेस लिख लीजिए, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरी आउट बाय हीटिंग, इट इज़ द थर्मल। अच्छा, अगर ये तो हमने हीट किया। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब कोई भी रिएक्टेंट आपका फॉर्म करे सिंपल प्रोडक्ट, हीट करने पर रिएक्टेंट इज कैरी आउट बाय हीटिंग, और इसी तरह की रिएक्शन को क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। इस वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन आपका इम्पोर्टेंट था, और ये वाली रिएक्शन तो आपकी इम्पोर्टेंट थी, तो ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाली रिएक्शन याद भी कर लीजिएगा, और फिर इसको कॉपी पे भी नोट कर लीजिएगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन वाली रिएक्शन क्या होती है। इसके बाद आगे हम चलते हैं। डिकम्पोजिशन पता चल गया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ लिया हमने, और हमने NCERT के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। इन्होंने एक और एक्टिविटी दी है, पढ़ लेते हैं एक और एक्टिविटी को। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टेकिंग 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड का मतलब क्या होता है? Pb, और नाइट्रेट का मतलब नाइट्रेट NO3 या NOT होगा। पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। अच्छा, बॉइलिंग ट्यूब है और इसको बॉईल किया, एंड अ पेयर ऑफ टंग एंड द हीट इज ओवर अ फ्लेम, नोट द चेंज इफ एनी। ओके, यू विल बी ऑल्सो इमर्जन ऑफ ब्राउन फ्लेम। ओके, इस वाली रिएक्शन में आपकी क्या निकलेगी? ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगी, एंड द फ्यूम्स जो होंगी वो किस चीज़ की होंगी? वो फ्यूम होगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ठीक है। ये रिएक्शन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट समझ लीजिएगा। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको हीट किया, PbO बन गया, यानी कि लेड ऑक्साइड, और आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस आपकी निकली। दिस इज ऑल्सो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन
सो ये भी आप याद रखिएगा। पर सबसे ज़्यादा आपकी थी लाइमस्टोन वाली आपकी रिएक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ये भी आप याद कर लीजिएगा, पीबी वाली। ओके, आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। देख लेते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। लेट अस परफॉर्म सम डीकम्पोजिशन रिएक्शन एज अ गिवन फिगर। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आप एक्टिविटी हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, और ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक और रिएक्शन है, ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। हमने एक दो एग्जांपल देख लिए हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, ये छोटी सी रिएक्शन है, तो ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, आपने इसमें टेक अ 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड यानी कि सिल्वर को क्या बोलते हैं Ag, क्लोराइड को क्या बोलते हैं Cl, इन अ चाइना डिश विच व्हाट इज इट कलर, प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट फ्रॉम सम टाइम, ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ओके, you have seen that white silver chloride turn gray in sunlight। ओके, देखो इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है वाइट होता है सिल्वर क्लोराइड। और ये किस में चेंज हो जाता है, सनलाइट में ये चेंज हो जाता है आपका ग्रे कलर में। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, अगर आपने सिल्वर क्लोराइड लिया, अगर उसको सनलाइट में रख दिया तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। तो आपका जो सिल्वर क्लोराइड था, यानी कि आपका एक कॉम्प्लेक्स कह लीजिए या एक बड़ा प्रोडक्ट, वो रिएक्टेंट छोटे छोटे सिंपल प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोराइड में फॉर्म कर देगा। जो सिल्वर बनेगा वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा, क्लोराइड आपकी गैसियस फॉर्म में होगी। जो सिल्वर क्लोराइड है एंड द सिल्वर ब्रोमाइड दोनों ही बिहेव करेंगे सेम वे में बिहेव करेंगे। कुछ नहीं है, सिल्वर क्लोराइड हो या सिल्वर ब्रोमाइड हो, दोनों सनलाइट की प्रेजेंस में अपने सिंपल कंपाउंड में टूट जाएंगे। द अबव रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड द वाइट फोटोग्राफी। ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पे भी ये वाली रिएक्शन यूज होती है। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कोजिंग द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यू हैव सीन दैट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ब्रेकिंग डाउन ऑफ। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का ये मतलब है, ये लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस लाइन का ये है कि अगर आप डीकम्पोजिशन रिएक्शन करा रहे हो तो आपको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी आप रिएक्टेंट को या तो हीट की फॉर्म में दो, या लाइट की फॉर्म में दो, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में दो। अब ये एनर्जी हमें क्यों रिक्वायर है, क्योंकि हमें रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन करना है। एंड द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इस लाइन को और अच्छे से समझते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये है आपका Ag और ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। अब आपने क्या किया, इसको एनर्जी दी। एनर्जी किस फॉर्म में दी, आपने इसको एनर्जी फॉर्म दी सनलाइट ने इसको एनर्जी दी। तो इस एनर्जी को सिल्वर ब्रोमाइड ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, इस एनर्जी को सिल्वर ब्रोमाइड ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और इस एनर्जी को फिर से समझते हैं। देखो सिल्वर, ये है सन ने दी लाइट, ओके, सन ने दी लाइट। ये है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड। इस लाइट को सिल्वर ब्रोमाइड ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और इस लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने प्रोडक्ट में टूट गया सिल्वर और ब्रोमाइड। अभी हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिखी है, जस्ट एग्जाम्पल है। इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया और किस में टूट गया, सिल्वर और ब्रोमाइड में। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था, जिस भी रिएक्शन में अगर आपको एनर्जी देनी पड़े उस रिएक्शन को कराने के लिए, यानी कि वी गिव द एनर्जी, या हम दें या फिर हम उस रिएक्शन के लिए उसको एनर्जी दें इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं।
दोनों रिएक्शंस के ही होंगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और आपका फर्स्ट वाली रिएक्शन के। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं अपनी रिएक्शन की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ आगे हम पढ़ते हैं। जैसे कि इसका नाम ही मेंशन कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि किसी ना किसी चीज़ का उसके पोजीशन से डिस्प्लेस होना, है ना। इस तरह की रिएक्शन होने वाली है। आप पहले नेम को आप अच्छे से पढ़ लें, फिर उसके बाद आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, इसी के बेसिस पे हमारी क्या लिखी होगी, रिएक्शन लिखी होगी। सबसे पहले क्या है, टेक द 3 आयरन नेल एंड क्लीन देम बाय द रबिंग विद सैंड पेपर। ओके, हमने आयरन नेल ली, यानी कि इनको क्या किया, सैंड पेपर या फिर रबिंग कर लिया। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, मेक A एंड द B। 2 टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब नंबर A, टेस्ट ट्यूब नंबर B। इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4। टाई कर दिया है दोनों नेल को विद द थ्रेड। अच्छा, टाई कर दिया हमने दोनों नेल्स को। पहले हमने दोनों नेल्स को, जो आयरन की हमारी नेल्स थी उसको क्या कर दिया, टाई अप कर दिया। ओके, ये रही हमारी रिएक्शन। ओके, 2 टेस्ट ट्यूब एंड taking 2 test tube and make A and B. In each test tube take 10 ml of copper sulfate को CuSO4. Tie 2 nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution. Okay, इन दोनों आयरन नेल्स को पहले टाई अप किया। टाई अप करने के बाद इन्हें सॉल्यूशन में डाल दिया। सॉल्यूशन किसका था, कॉपर सल्फेट का। टाई 2 आयरन नेल विद अ थ्रेड एंड इमर्स केयरफुली इन द कॉपर सल्फेट इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर 20 मिनट्स। ओके, टेस्ट ट्यूब बी में आपने 20 मिनट्स के लिए डाल दिया। कीप आयरन नेल असाइड फ्रॉम द कंपेरिजन। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कंपेयर इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। ओके, एक टेस्ट ट्यूब में था आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और दूसरे टेस्ट ट्यूब में था जब हमने आयरन नेल को डाल दिया था उसके बाद हमने ब्लू कलर जो था। कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल एंड डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, देखिए सबसे पहले आयरन नेल एंड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर। ये था हमारा आयरन नेल टेकिंग आउट फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से अगर हमने इसको निकाला तो ये इस तरह की हमारी आयरन की नेल निकली। और अगर हमने आयरन नेल सिंपल ऐसे थी, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के बाद ऐसी हो गई। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब A1 में ये था और आयरन नेल डालने के बाद जो कलर है, ब्लू कलर जो था कॉपर सल्फेट का, वो कुछ इस तरह से हो गया था। अब इसमें क्या हुआ था, अब देखिए इसी तरह की रिएक्शन को अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। देखो आयरन की आपकी नेल्स थी। ओके, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था। ठीक है, सिंपल बात, ये आयरन था, ये कॉपर सल्फेट था और आपका जो आयरन सल्फेट बना यानी कि FeSO4 और कॉपर आपका अलग हो गया। ठीक है, जो आपको दिख रहा है आयरन नेल के ऊपर कुछ, वो क्या है, फेरस सल्फेट। इन दिस रिएक्शन इसमें क्या हुआ है, आयरन तो चला गया सल्फेट को और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट। द आयरन हैज़ डिस्प्लेस एंड रिमूव अनदर एलिमेंट ऑफ कॉपर from copper sulfate solution. This reaction is also called displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर देगा अदर एलिमेंट को जो उसके साथ हो। इस वाली रिएक्शन में भी क्या होगा, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को
और खुद आ गया है आयरन के साथ, ठीक है। आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को और खुद प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया है सल्फेट के साथ, तो इसको क्या बोलेंगे, आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं, आयरन सल्फेट बोलेंगे। और आयरन क्या, वो कॉपर क्या हो गया अलग। ऐसे ही आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। देखो जिंक है, जिंक ने प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया सल्फेट के साथ, आपका बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर को क्या कर दिया अलग। ऐसे ही पीबी यानी कि लेड, आपने पीबी ने प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया क्लोरीन के साथ और कॉपर को क्या कर दिया अलग, यानी कि किसी ना किसी रिएक्टेंट को आपने क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस का मतलब उसकी पोजीशन से उसको हटा दिया। अगर आप कॉपर को देखें तो कॉपर पहले था सल्फेट के साथ, लेकिन फिर किसके साथ आ गया, जिंक के साथ। इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया होगा। जिंक और लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, द डिस्प्लेसमेंट कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ये लाइन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिंक और लेड में से आपकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कॉपर है, ठीक है, कॉपर है। देन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका एक ही प्रोडक्ट आपका डिस्प्लेस हो रहा था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे वर्ड ही आपको मेंशन कर रहा है, इसमें दोनों मतलब 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी आपके रिएक्टेंट्स की। यू विल बी ऑब्जर्व डेटा वाई। अच्छा, अब आपकी एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट। ओके, सोडियम सल्फेट ले लिया टेस्ट ट्यूब में। इन द अनोदर टेस्ट ट्यूब 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2 सोडियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो अब इस वाली रिएक्शन में आपका क्या होगा, यू विल बी ऑब्जर्व ऑफ अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म, ठीक है। द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ओके, solid aqueous, okay, any reaction that produce is precipitate is called precipitate reaction। देखो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जब आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हो उसमें कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस जो नीचे यानी कि टेस्ट ट्यूब में नीचे आपका सेटल डाउन हो जाए। सेटल डाउन का मतलब वो सोल्यूबल ना हो, इनसोल्यूबल हो, है ना, सेटल डाउन हो जाए। यानी कि जैसे मान लो रिएक्शन है, रिएक्शन में आपका नीचे की तरफ कुछ सेटल डाउन हो गया और उसका क्या बन गया, प्रेसिपिटेट। इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जो ये वाली रिएक्शन अभी हम पढ़ रहे हैं ये भी एक तरह का प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो यहाँ से आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो यही वो रिएक्शन थी, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। बेरियम ने प्रोडक्ट फॉर्म किया सल्फेट के साथ और सोडियम ने क्लोरीन के साथ। सोडियम क्लोराइड ये आपका सोल्ट होता है, ठीक है। और ये देखो प्रेसिपिटेशन कैसे बना, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेशन बनेगा। देखो जो आपका सोडियम सल्फेट है वो एक्वस फॉर्म में है, बेरियम क्लोराइड है एक्वस फॉर्म में है, और जो सोडियम क्लोराइड है वो एक्वस फॉर्म में है, लेकिन बेरियम सल्फेट आपका सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इसलिए ये प्रेसिपिटेशन बना जाएगा। व्हाट कॉज दिस, द वाइट प्रेसिपिटेशन ऑफ, देखो मैंने बताया था ना, वाइट प्रेसिपिटेशन ऑफ BaSO4 इज फॉर्म बाय द यूजिंग ऑफ द रिएक्शन सल्फेट एंड द बेरियम। द अदर प्रोडक्ट फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द solution. Such reaction in which there is an exchange of ion between the reaction is called double displacement reaction. ऐसी रिएक्शन जिनमें एक्सचेंज हो आयंस का बिटवीन द रिएक्टेंट, इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद छोटा सा ही टॉपिक बचा है हमारा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे। आई होप आपको अब तक का सारी रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको